केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। भारत में टीबी पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक 100 दिवसीय शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीबी चैंपियंस को भी सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज हमने टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है। ये 100 दिन का कार्यक्रम है, जिसके तहत 347 जिलों में जहां टीबी का प्रकोप ज्यादा है वहां फोकस किया जाएगा। टेस्ट ट्रीटमेंट से लेकर अन्य जरूरी चीजों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिन मील के पत्थर साबित होंगे। टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे, टीबी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी। इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। यह बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि टीबी मुक्त अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि हमें खुशी इस बात की है कि टीबी मुक्त देशव्यापी अभियान की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा निश्चय ही इस अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है। हरियाणा में करीब 7 लाख लोगों का टीबी संक्रमण का परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 40% लोगों में टीबी का संक्रमण मिला था। हरियाणा में टीबी एक बड़ी चुनौती है। सरकार इस चुनौती को पूरा करने का प्रयास करेगी। टीबी का एक मरीज एक साल में 15 और लोगों में बीमारी फैलाता है। हम टीबी को इस तरह फैलने नहीं दे सकते। इस दिशा में हम 4T के फार्मूले, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टीबी मरीज की जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए उसका डेटा निक्षय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। अब तक प्रदेश में 79,652 मरीजों का डेटा अपलोड किया गया है। टीबी को खत्म करने के लिए और भी अति आधुनिक तकनीक मुहैया करवा रहे हैं। इस समय सभी मौजूदा एक्सरे केंद्रों और भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के साथ AI के साथ जोड़ा जा रहा है। हरियाणा यह प्रौद्योगिकी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हमारे यहाँ रोहतक और करनाल में 2 अत्याधुनिक माइक्रो बैक्टीरियल कल्चर और DST लैब स्थापित हैं। हम अंबाला में एक नई लैब स्थापित कर रहे हैं। इस साल हमने लगभग 1800 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2023 के लक्ष्य से 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा में कोई भी टीबी का मरीज न छूटे, इस रणनीति पर सरकार काम कर रही है। सरकार अब तक 3.5 लाख मरीजों को करोड़ों रुपए दे चुकी है। इसके साथ ही सरकार मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। 18,000 पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बहरहाल इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।